Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन, जय प्रभुपद, जय प्रभुपद, प्रभुपद, श्रील प्रभुपद, जय प्रभुपद, जय प्रभुपद, श्रील प्रभुपद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय नाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री भागवतम भगवान की, व्यास नंदन से सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, श्री यमुना मैया की, गोवर्धन महाराज की, श्री गौरांग महाप्रभु की, सर गोस्वामी वृंद की, श्री गुरु परंपरा की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, बोलो जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्दे अहं श्रीगुरुपदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्, सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं, श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं सुच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नित्यम भागवत शिवया जो सत्संग चल रहा, अभी कुछ ब्रेक हो गया, रुक गया था 5-4 दिन के लिए। इसमें था ही भगवान संबंधित कुंभ यात्रा हुई और कई धामों का यात्रा हुई जाती है, तो भगवान की लीला छवियों को भी जाना चाहिए जाकर। चरण राम तीरथ चले जाएं, राम बसव तिनके उर्माई, वाल्मीकि जी कहते भी तीर्थ का स्थान कर्मण करके आता है, भगवान की स्मृति होती, ये वही स्थान है, भगवान राम यहाँ पर आए थे, ये वही स्थान है। किसी ने तब पढ़े हों, कहाँ हों, किस कीट पतंग
तो मिलने का सौभाग्य याद आती है, हमें चेतना प्रफुल्लित होती है, उठती जागते होती है। तो इस प्रकार हरे कृष्ण बैठी तो उन्हें नित्यम भागवत शिवा इधर बैठ जाओ, अब कुर्सी ले क्या कुर्सी बैठिए ना, अब यहाँ बैठे जी पड़ा। चलो तो ये प्रसंग चल रहा था, चौथे स्कंद से शुरू हमने किया है। तो इसमें पृथु महाराज हैं जो भगवान के कैसे हैं, शक्तावेश अवतार, उस दिन बताया था हमने। अवतार 6 प्रकार के अवतार होते भगवान के। मोटा मोटी जान लेना चाहिए, दिव्य ज्ञान भगवान कहते हैं। इस ज्ञान से जितने तीर्थों में जाने से इतनी पवित्रता नहीं होती जितना मेरा या ज्ञान कलयाकृता, जो ज्ञान एक कला मात्र। एक कला कौन? महाविष्णु भगवान की एक कला है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसे तो अलग अलग विष्णु होते, तो ये मेरी एक कला है। तो किस प्रकार ये संसार रचते हैं, क्या पर्पस है इसका रखने का, इसमें कैसे कैसे लोग रहते हैं, अवधि क्या है, इन सब लोगों को पहुँचने की विधि क्या है, सब मतलब जानकारी संसार संबंध है। तो तस्मात् ज्ञानेन सहितम, वो तब जो भगवान कहते हैं, इसलिए ज्ञान के सहित मुझे समझो सब जाकर। ज्ञात्वा स्वात्मा उद्धव, अपनी स्थिति सही जानो ज्ञान के हिसाब में। और ज्ञान विज्ञान संपन्न, ज्ञान फिर विज्ञान प्रैक्टिकल, फिर लेना इस बात को, स्थिर होना इस ज्ञान में जाकर के, है ना। बहुत से भगवान की कथाएं तो कहते हैं, गीता ज्ञान तो लेते हैं लेकिन मानते और देवता को, हमारे देवता यही श्रेष्ठ है, ज्ञान गीता का लेते हैं, हम कहना नहीं चाहते, मतलब अपना जो भी है। तो सर्वधर्मान् पर माम एकम शरणम व्रज, भगवान कहते जाकर। तो ऐसा नहीं, हमारी और देवता हैं, हम मौके लेकिन ज्ञान गीता का चर्चा करेंगे जाकर। तो ऐसा ये बात नहीं यहाँ पर जमेगी जाकर। तो ज्ञान विज्ञान तपस्तेत जपोदानम पवित्राणि तराणि च न अलम, अलम पवित्र नहीं कर पाते इतनी जल्दी। तपस्या, तीर्थ, मौन तपस्या, दान वगैरह ये सब, या ज्ञान कलया करता है, जो ज्ञान एक मेरी कला मात्र। भगवान किस प्रकार गर्भ सागर में रहकर गर्भोदय विष्णु जगत की सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा को पैदा करते हैं, फिर ब्रह्मा कैसे आगे सृष्टि बढ़ाते हैं। मनु महाराज को 4 कुमार सृष्टि बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने इच्छा किया, तो उनके मस्तक से 4 कुमार प्रकट हुए। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये तो ब्रह्मा जी के कहा सृष्टि करो, सृष्टि में सहायता करो, भगवान का सृष्टि रचेंगे तो जीवों को शरीर मिलेगा, शरीर से तपस्या करेंगे, तपस्या से मेरी प्राप्ति करेंगे, दुखों संसार से छूट के अपने निजी घर वापस आ जाएंगे। तो ब्रह्म को तो ये ऊर्ध्वरीता कहे गए, ब्रह्मचारी, आजीवन ब्रह्मचारी। 4 कुमार हैं, 5 वर्ष के बालक जैसे दिखते हैं, आजीवन। इन्होंने सृष्टि स्वीकार रचना के सहयोग नहीं किया तो ब्रह्मा जी गुस्सा आ गया। तो गुस्सा तो भाव से शंकर जी पैदा हुए, रुद्र जो कहे जाते जाकर। ऐसे ब्रह्मा जी से स्थिति बढ़ती आ गई, फिर भी सृष्टि नहीं बढ़ रही थी। शंकर जी सृष्टि करने लगे तो ये भूत प्रेत तो अनाम सना, तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़े कि तुम रहने दो। सृष्टि करी तो रो रहे, कोई दौड़ पड़े खाने को, शंकर जी को दौड़ पड़े खाने को। शंकर जी ने भागवतम लिखा, तो ब्रह्मा ने रो कर तुम सृष्टि रहने, तुम तपस्या करो पहले। जैसे शंकर जी तपस्या करते रहते सृष्टि। तो 4 कुमार ये कहा नहीं, हम ये दिव्य ज्ञान का वितरण करेंगे जाकर के, ये स्वीकार किया। तो 4 कुमार को दोष लगा, नहीं लगा जाकर के, क्यों? भगवान का प्रचार दिव्य ज्ञान में मतलब विस्तृत है। जैसे कोई ब्रह्मचारी बन जाते हैं, पिता कई पुत्र होते हैं, कोई गृहस्थ जीवन में बनाते हैं, कोई ब्रह्मचारी बनते हैं, समझाते। जो ब्रह्मचारी होकर के इस ज्ञान को देता है वो सर्वश्रेष्ठ है जाकर के। संसार का भोग त्याग किया भगवान की प्राप्ति के लिए, इस दिव्य ज्ञान को बांटते हैं। तो उसी क्रम में 4 कुमार हैं, ये दिव्य शरीर होते हैं 14 भुवन में। ये शरीर दिव्य शरीर से आया जा सकता किसी लोक पर, है ना। तो भगवान विष्णु पृथु महाराज की यज्ञशाला में पहुंचे थे, उन्होंने सब तरह से शुभ मंगल कामना किया, पृथु महाराज को आशीर्वाद दिया, आशीर्वचन बोले। अब बोले थे कि कुछ ही बहुत जल्दी, शीघ्र, अतिशीघ्र ये 4 कुमार आएंगे तुम्हारे पास,
जो तुम्हें दिव्य ज्ञान देंगे। ये रहस्य होता है, अगर कोई सही धर्म अपना पालन करेगा तो आगे चल के वो दिव्य ज्ञान में स्थित होगा जाकर, और सही धर्म से पालन नहीं करेगा तो यहाँ ठगी करेगा, धर्म का नियम अतिक्रमण करेगा, तो इस संसार में घूमता रहता है, पाप कर्म प्रवृत्त रहता है। लेकिन महाराज पृथु ने बहुत अपने सही प्रजा का पालन किया, तो उसी क्रम में 4 कुमार आ जाते हैं, उनकी यज्ञशाला में पहुँचते जाकर और एकदम स्वागत करते हैं। और वो ये नहीं पूछ रहे कि तुम्हारा खाना पीना कैसे चलता है, मतलब हम प्रचार में जाते हैं तो तुम्हारा खाना पीना कैसे चलता है, तुम क्या मिलता है, क्या करते हो। तो मैंने कहा तुम इन बातों जान भी गए तो तुम्हारा क्या लाभ होने वाला है ना। तो हम चल देते ताकि बढ़िया ये संसारी बातें पूछना क्या चाहिए, अगर हम भक्ति में गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, गृहस्थ जीवन को निभाते हुए भी, ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए जाकर। तो पूछे संप्रचो ये तो अस्मिन क्षेमा केन भवेत अंजसा भवी क्षेमा संप्रचो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, महाराज पृथु पूछ रहे हैं 4 कुमारों से, संप्रचो भवतो ये तो अस्मिन इस संसार में क्षेम परम कल्याण क्या है, भवतो ऐसा अस्मिन संसार में रहते हुए हमारा परम कल्याण क्या है। अभी लोग सोचते हमारा यही परम कल्याण है, बच्चों को पाल देना, बच्चे पाल देते हैं, हमारा ये पुरुषार्थ है। सर्वेषां जंतूनां सत्यम दे पोषण, भागवतम कहते जीव जंतु सभी अपने बच्चों को पालन कर लेते सब जगह। तो इस बुद्धि से हम यहीं तक हम भी सीमित रहे, किम प्रज्ञा, तो इस बुद्धि में उसमें अंतर ही क्या हुआ जाकर, आत्मा का पालन नहीं कर पाया तो आत्मा नीचे चली गई, तुमने क्या बचा पाया, नीचे क्यों नहीं चली गई। तो बताइए क्या करना। तो बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छा तुम्हारा प्रश्न है, इसमें आपने भगवान को हमें स्मरण कराया और तुम्हारा और जो सुनेंगे इसको उन सबका कल्याण होता है। ये भगवत कथा ही एक ऐसी चीज है जिस सबको जीव कल्याण होती है ना। अल्लाह हमें अपने मकान बढ़ाई करना है, यहाँ करना, तो तुम्हारा क्या लाभ होने वाला, ना हमारा कुछ होने वाला। लेकिन भगवान की चर्चा जब चलती है तो श्रोता वक्ता उन सभी को लाभ होता है सब जगह। तो इस तरह से बोलने लगे तो बहुत अच्छा धन्यवाद किया और कहने लगे शास्त्रेष्वयानेव सुनेश तोर्णम क्षेमस शयव्यमसेषु हितो असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे च या। इसका अर्थ है भली भांत विचार करने के बाद, अच्छी तरह खूब विचार मंथन हुआ, सब इकट्ठे बैठ के मंथन किया गया, सभी शास्त्रों को इकट्ठा किया गया, मंथन किया गया। यह निश्चित किया गया है कि मानव समाज के कल्याण का चरम लक्ष्य देहात्म बुद्धि से विरक्ति एवं प्रकृति के गुणों से परे दिव्य परमेश्वर के प्रति श्रद्धा आसक्ति है। ये जीवन का लक्ष्य है। इसमें क्या सब शास्त्रों का निचोड़ कॉन्क्लूशन किया गया, मंथन किया गया, सारा पढ़ के सब अध्ययन करके। तो अब हम तो शास्त्र बहुत सारे होते जाके इतना बुद्धि पकड़ नहीं पाएंगे जाकर, न समझ पाएंगे जाकर। तो व्यास जी ने सारा सब मंथन किया जाकर, सार निकाला कि देहात्म बुद्धि से विरक्ति और प्रकृति से परे श्री कृष्ण में परमात्मा, जो श्री कृष्ण है, केवल परमात्मा नहीं कहना, ये अधूरा ज्ञान होता है। गए सत्संग सुनने परमात्मा परमात्मा, परमात्मा पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, आंशिक ज्ञान है। परमात्मा कौन है? श्री कृष्ण परमात्मा है, ऐसे बोलो, जोड़ो, श्री कृष्ण का नाम जोड़ के बोलना होगा। भगवान परमात्मा रूप में, श्री कृष्ण परमात्मा रूप में सबके अंदर रहते हैं। परमात्मा तक ज्ञान योगी जन रहते हैं। भक्त भगवान है, कृष्ण भगवान है, उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन करना है, कृष्ण ही परमात्मा, ये पूर्ण ज्ञान कहा जाता है। वदन्ति तद्वदस्तत्वं यद् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भागवतम पहले स्कंद में कहा गया, भगवान को 3 रूपों में जाना जाता है। ब्रह्मेति ब्रह्म रूप में, जो भगवान अंकाती सृष्टि दृष्टि जिस तत्वों का वर्णन करते 24 तत्व आदि। ब्रह्मेति भगवान अंकांति सृष्टि होती है जिसमें ज्ञानी जन इसमें लगे रहते हैं। योगी जन परमात्मा रूप में स्थित हो जाते हैं, परमात्मा है यहाँ तक।
तो इनसे वो श्रेष्ठ हैं योगी जन, जो परमात्मा तक आ गए यहाँ तक जाकर के। और इनसे भी और श्रेष्ठ हैं भक्त जन, जो भगवान की दास का सेवा स्वीकार करते हैं, भगवान की लीला गुणावली सुनते हैं सब जाकर के। भक्त वत्सल भगवान किस तरह से हैं, वात्सल रस भगवान है, गोपी भाव की भक्ति, ये भगवान से संबंधित। परमात्मा से तुम केवल दास भाव की भक्ति कर सकते हैं। अभी विष्णु भक्ति करो, केवल दास भाव की कर सकते। विष्णु भगवान हमारे पुत्र हैं ऐसा भाव नहीं कर सकते, कर पाओ जाते हैं ऐसा भाव तो श्री कृष्ण या राम में कर सकते, है ना। नरसिंह भगवान से ऐसा नहीं कर सकते, नरसिंह भगवान हमारे पुत्र हैं कितना भयभीत होगी जाकर। तो इसलिए तो सब शास्त्रों का ये निचोड़ रखा गया है कि चरम कल्याण है देहात्म बुद्धि से विरक्ति। तो हम तो देहात्म बुद्धि से विरक्ति होना है, ये बहुत कठिन है। ऐसा मतलब हम जन्म आदि घूमते घूमते योनियों में ये अपने शरीर से अपना परिचय देने लग शुरू हो जाते जाकर के, हम फलाने सिंह है ना। ये निरा झूठा अहंकार है वास्तव के, इसलिए जीव अज्ञान कहा जाता है। जैसे अभी तुम बैठे हो, अभी बेटा से तुम क्या है, हम तुम्हारी माँ है कहोगे ना, और जब बच्चा हट जाए ए हम तुम्हारी पत्नी है कहोगे ना, अपने पति के सामने तुम ऐसा कहोगे जाकर ए हम तुम्हारी पत्नी है ना। और तुम्हारे पिताजी आए ए हम तुम्हारी पुत्री है ना। बदल रहा ना, उपाधि जैसी जैसी मिलती है वैसे ऐसे अपने कहना शुरू कर देता जीव जाकर। इसलिए महाप्रभु चिंतन अपने परिक्रम शास्त्र वार्ता में कहा, न ब्राह्मण न वैश्य न क्षत्रिय न शूद्र न गृहस्थी न सन्यासी न अमुक अमुक, फिर क्या हो, गोपी भरतो पद कमलु दास दास दासानुदास। ये असली हमारी तुम्हारी वैधानिक स्थिति है। गोपी भरतो मतलब श्री कृष्ण, उनके दासों का दास हो, ये हम तुम्हारी परंपरा आती है ऊपर से। तो ये हम तुम्हारी वास्तविक वैधानिक स्थिति है। तो दास हैं, दास को स्वामी की सेवा करना है, तभी हम सुखी रह सकते जाकर। तो ऐसा ज्ञान भगवान कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योगी तत्वता, जो तत्व से समझ लेता है मुझे, मैं सबका सर्वाकृष्ट रहे हैं, जगत का, देवताओं का, विष्णु का, आदि सब का मैं कारण हूँ सब जाकर। भाई भगवान ने दिखाया, देखो ना अर्जुन को दिखाया, विराट चतुर्भुज दिखा दिया। भगवान अर्जुन कह रहे नहीं अपना वो रूप दिखाइए, इससे ज्यादा संतुष्ट नहीं चतुर्भुज, तो जो रूप भगवान ने दिखाया जाकर के, है ना। जो बहुत आकर्षक रूप है। भगवान महाराज के समय जब गोपियां ढूंढ रहे थे भगवान को, अंतर्ध्यान हो गए, तो भगवान श्री कृष्ण ही आ गए चतुर्भुज रूप उनके सामने, गोपियों के सामने। और तो गोपी आकर्षित नहीं होने की तरफ चतुर्भुज रूप को देखकर विष्णु की तरफ, उनसे पूछते आपने हमारे श्री कृष्ण को देखा है ना। तो यहाँ समझ सकते। तो भगवान चतुर्भुज रूप से आप केवल दास भाव की भक्ति कर सकते हैं, कांता भाव की भक्ति केवल कृष्ण से कर सकते हैं। यहाँ तक राम जी से कांता भाव की भक्ति नहीं करोगे, यही अंतर है लीला की दृष्टि से, बाकी एक ही तत्व से। तो हमें देहात्म बुद्धि से विरक्ति होना है। तो हमें अपनी स्थिति सही जानना पड़ेगा कि हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, और हम भगवान के सेवक हैं। ठीक है, यहाँ की उपाधियां शरीर है तभी तक सीमित रहती जाकर। तो परम तो देहात्म बुद्धि से विरक्ति और प्रगति से परे परमात्मा भगवान में शुद्ध आसक्ति। तो आसक्ति तो रहती है, आसक्ति खत्म नहीं होती, आसक्ति की दिशा बदली जाती है सब जाकर, है ना। जैसे मान लो आपकी जब शादी नहीं हुई तो आपके माता पिता से अपना संबंध था, है ना। अब वहां से जब विवाह हो गया तो ऐसा नहीं, माता पिता भी नहीं मिले और पति भी नहीं, तो बीच में अकेला नहीं रह सकता जी। तो इधर इधर की तरफ आसक्ति हो गया, वहां से जुड़ी इधर। इसी तरह हमें संसार से अपना संबंध लगा के भगवान भक्तों भगवान से आसक्ति जोड़ना चाहिए, यही संबंध शाश्वत है सब। तो इस प्रकार जब सभी होते सभी की आसक्ति भगवान में जोड़ना चाहिए, है ना। तो ये बात यहाँ देखने में आ रही है कि परमात्मा के प्रति आसक्ति प्रकृति से परे, भगवान संसार से परे हैं सब। संसारी नियम जितना पालन करते रहेंगे, इन्हीं में रचे पचे रहेंगे तो संसार ही प्राप्त होगा जाकर। इनको लांघना है तो हमारी हर क्रिया सामान वही है सारा सब जाकर, इसकी सिर्फ दिशा घुमाना है बस जाकर भगवान।
तो भगवान के प्रति जो हमारी जब काट लगते हैं, जुड़ते हैं, तो इसमें पाप पुण्य कुछ भी नहीं बनता है। ये बात हमेशा इस बात को समझनी चाहिए। बाकी अपनी इंद्रिय तृप्ति करेंगे या किसी देवता की पूजा करेंगे, तो देवता की पूजा कौन करते हैं? कामस्य ऋतक ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता, जिनकी बुद्धि अल्प बुद्धि होती है, इच्छाएं होती हैं संसारी वस्तु प्राप्त करने की, स्वर्ग प्राप्त करने की, ये अनुष्ठान कर देंगे, वो यज्ञ कराएंगे तो स्वर्ग मिलेगा, अच्छा अच्छा जन्म मिलेगा, अगले जन्म। तो ऐसी इच्छा जो रहती है देहात्म मतलब उसमें, तो संसार सुख भोगने की इच्छा रहती है। तो ऐसे हमें कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, हमें केवल भगवत प्राप्ति करने की। और जब ऐसे करेंगे ना तो संसार भोगों में अरुचि होना शुरू अपने आप हो जाएगी। जो आसक्ति हटी, मन ट्रांसफर हुआ भगवान के साथ धाम की तरफ गया जाकर। और संसारी वस्तु को जितना महत्व देंगे, भक्त भी देते हैं महत्व, लेकिन भगवान की सेवा के लिए वस्तुओं को महत्व देते हैं। यही वैराग्य है। रूप गोस्वामी बताते क्या? शरणागति की 6 चीजें बताते हैं। कृष्णे अनुकूलस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम। 2 रक्षति विश्वासो, कृष्ण अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। 3 गोपत व्रत वर्णम, हमारे शरीर निर्वाह के लिए होगा, अवश्य हमारे हमको अवश्य प्रदान करेंगे सब जगह। करते ही हवा पानी सबको देते सब जगह, सारा जो भी शरीर हमारे आवश्यक। आप सही धर्म चलते रहो, आपका सही तरह पालन पोषण होता रहे। संसारी वस्तुएं जैसी इच्छा करोगे संसारी लोगों की, तो ऐसी इच्छा हमारी पूरी, वो फिर भक्ति मार्ग में नहीं चलता सब जगह, है ना। तो अवश्य हमको पूरा कर, और आपकी शक्ति से सारा सब कार्य हो रहा है, ये ध्यान रखना चाहिए, है ना। कोई काम करते हैं, हाथ बहना शक्ति है ना, ये हमने नहीं किया, हाथ से हाथ ने किया, हाथ हम नहीं। सूर्य उपस्थित रहता है, सब देखो भगवान की शक्ति से, शक्ति सब काम कर रहे हैं सब जगह, है ना। तो ये ज्ञान होना चाहिए। हम श्वास ले रहे हैं, ये भी हम नहीं चला रहे हैं, है ना। अगर हम चलाएं तो कभी बंद ना करें सांस को जाकर, ऐसे सदैव चलती रहे। हम तुम सब प्रकृति के अधीन में है, और प्रकृति काल के अधीन में, काल भगवान के अधीन में सब जगह, कालो अश्विनान। तो ऐसा ज्ञान अच्छी तरह धीरे धीरे समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मान तुम्हारा बच्चा है, बच्चे माने पिता को प्रणाम न करे, तो माँ समझाती नहीं, बेटा तुम प्रणाम करना चाहिए, तुम्हारी फीस भरते हैं, तुम्हारे लिए कपड़ा लाते, तुम्हारे लिए घड़ी लाई है, सब कुछ देखो देखो लाते तुम्हारे लिए समझा कर, है ना। तो धीरे धीरे बच्चा समझने लगता है कि हाँ ये बात सही है ना। इसी तरह से भगवान का उपकार समझना चाहिए, हमारे प्रति क्या क्या उपकार भगवान हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर सही तत्व पहुंचोगे ना, तो द्रवः कालः कर्मस्य स्वभावो जीव एव च यद अनुग्रह संति न संति तदुपेक्षा। ये वस्तुएं तभी तक हमारे शरीर में काम करती रहती है ना, भोजन खाते हैं, ताकत आ रही आ रही आ रही। काल समय हमें तभी तक बढ़ाता रहता, समय समय से तो बढ़ रहा है, घट रहा है, चल रहा है, जो भी कुछ चल रहा है ना। द्रव्य काल है कर्म, तभी तक हम कर्म करते रहते हैं। काल है कर्म, स्वभाव जीव एव च, जो भी अपने स्वभाव के अनुसार। यद अनुग्रह संति, संति मन रहता है, जब तक भगवान का अनुग्रह रहता है, भगवान इस शरीर में बैठे हैं हमारे, तब तक ये सब काम करते रहते हैं। और जिसमें भगवान से पूछ कर जाते हैं, चले जाते हैं, निकल जाते हैं, उसी साथ में आत्मा चले जाते, फिर ये सब काल की सत्ता नहीं रहती वहां पर, सब ठप हो जाते हैं, फिर काल भी तुमको नहीं रख सकता, सब न शुरू हो जाता है साथ। तो इस तरह से हम भगवान का उपकार समझेंगे अपने प्रति, तो हम उनके प्रति पे समर्पण भाव जागृत होता है। तो ये भक्ति का ये रहस्य है, भगवान ने बहुत बढ़िया रूपा ने गीता में श्लोक दिया है, 2:59 दूसरे अध्याय का 59 श्लोक है। परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब तक उत्तम रस नहीं आएगा तब तक संसारी रस नहीं छूट सकता। पता ना, जैसे कोई 10,000 की नौकरी कर रहा है, 20,000 की जब तक नहीं मिलेगी उसे, तब तक 10,000 की नहीं छोड़ेगा जाकर। 20,000 की स्पेट दिखाई दे जाएगा, सही देखते ना, छोड़ देते वहां से जाकर। तो ठीक इसी तरह से अभी हम तुम्हें आनाकानी लगती है, पीलिया का रोग है, इसलिए गन्ने का रस अच्छा नहीं लग रहा शास्त्र के, और ये गन्ने का रस से ही पीलिया रोग ठीक होगा, ये भी बात कही गई। इसलिए उसको पीना चाहिए, कड़वा भले लगेगा, मिश्री कड़वे लगेगी, लेकिन उसी से रोग ठीक भी होता है।
तो इसी तरह से हमें नित्यम भागवत जीवन का कार्य करना चाहिए, है ना। एक तो ये काम अभ्यास और वैराग्य के द्वारा भगवद गीता में बताते हैं, इस मन को जीता जा सकता है। तो अभ्यास क्या है? यही अभ्यास है, नित्य प्रति भगवान की नवता भक्ति में जुड़े रहना चाहिए जाकर के। भले शिल पूरा गिर रहा, रुक जाता, कुछ भी भगवान के घबराए नहीं, बिल्कुल जाकर मैं दृढ़ता रखना चाहिए। मेरी भक्ति बहुत प्रबल है, अभी पापों के ज्यादा होने के कारण से धीरे धीरे टाइम लगेगा, पता नहीं। डॉक्टर कहता नहीं तुम्हें गहरा रोग हो चुका बहुत ज्यादा, कब से दिखाया? 5 महीने से खांसी है। अरे अब क्या दवाई एक दिन लेके आ जाओ तो नहीं ठीक हो गए, तो परहेज बताएगा, फिर 1-2 महीने 3 महीने लगते उसको जाकर, ये जड़ नीचे गहरी बैठ गई तुम्हारी, देखा जाता है। तो इसी तरह से घबराए नहीं, लगा रहा है इसमें नवदा भक्ति दृढ़ता के साथ। मेरी भक्ति इतनी प्रबल है, हाँ? तो फिर धीरे धीरे ये जब भक्ति का रस बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे आप जैसे जैसे समाप्त होते जाएंगे तैसे तैसे उत्तम रस आता चला जाएगा। इसको छोड़ना नहीं चाहिए भगवान का, कभी भी दृढ़ता पूर्वक इसको करो, दृढ़ता के साथ। तो अपना ये बात अच्छी तरह समझो कि पहले तो हम संसार के दुखों को समझे, हाँ, कि यहाँ के जो भी अंत पहले सुख लगता है, लेकिन रिजल्ट अंत में दुख है सब। जब इसका मन धीरे धीरे हटेगा और फिर इधर लगे, तब भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। और हम खूब इन्हीं में रचे पचे हैं, है ना। जैसे मान किसी 2 व्यक्ति को झगड़ा हो, हाँ, और व्यक्ति सोचा इसका बीच बचाव करते हैं। मान 2 भाई हैं, हमें लड़ रहे, एक मार रहा एक बड़ा है तगड़ा, और बीच बचाने जाओ तो वो कह रहा है अरे तुमको क्या मतलब है, हम भाई लड़ रहे। कभी कभी कहते ना इसलिए, तो हम तुम क्या कर, क्या मतलब, है ना। और जब एक भाई उनमें से पुकार है कि हमें बचाओ, ये मारे डाल रहा, हमको बचाओ, तो फिर हम बचाने के लिए जाएंगे उसको जाकर। तो ठीक इसी तरह से भगवान क्या कहता है गीता में, भगवान ये संस्पर्श जा होगा दुख यो नहीं ये बता, आदि अंत बंत कौनते न ते सुरम ते बुधा। चतुर्व्यक्ति, बुधा मान चतुर्व्यक्ति, संसार के सुखों में भाग नहीं लेता है, ऐसे सुखों का आदि और अंत है। तो शरीर निर्वाह के लिए हमारे जितना भी आवश्यकता है, शरीर से भगवान भजन करेंगे, इसकी इतनी सप्लाई पूर्ति करो, और हमें बचा हुआ समय आध्यात्मिक तत्व को समझने का प्रयास करना चाहिए। तब देहात्म बुद्धि से विरक्ति होगी जाकर धीरे धीरे। और संसारी वस्तुओं को हम यीशु को सत्य मान लें, भौतिक शक्ति को ही हम श्रेष्ठ समझेंगे, तो ऐसे लोगों का कभी भी संसार नहीं छूट सकता है। तो हमें कोई दुख आवे तो उससे पश्चाताप करें, देखो हमने कोई गलती करी है, इसलिए देखो हमें शरीर में डाल के दंड दिया गया जा करके, आगे से मैं वैसा इन चीज़ों को रोकूंगा अपने में जा करके, और फिर भगवान से सहायता मांगे। आप करके देखो इस बात को, पहले तो अपनी गलती पे देखो। भगवान ने जब कालियानाथ को मर्दन किया तो बिल्कुल मरने की अवस्था पा गया, बिल्कुल ऐसे फन हो गए उसके, बिल्कुल थक गए। तो उनकी पत्नियां थी, नाग पत्नियां, रक्षा के लिए गई, भगवान के पास पहुंची जाकर। तो कहने लगी इसने इसको सही दंड सही मिला, इसको जाकर बहुत अच्छा किया, मतलब इसको सही दंड, मतलब ये अपने को बहुत, मतलब अपने को अहंकारी हो गया था जाकर। तो ये बात कहने के बाद फिर क्या कहती है लास्ट में जाकर, विधेयते किंकृणाम अनुष्ठम तब आज्ञा, आप मुझे आज्ञा दें, मैं क्या करूं। मैं जो कोई आपकी आज्ञा का पालन करता है वो सभी भयों से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से जब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जी भगवान हम उचित होगा, ये दंड हमको मिलना चाहिए था जाकर, जो बीमारी हुई जो भी कुछ है, क्योंकि भगवान का होते हुए कोई देवता दुख नहीं दे सकता आपको, किसी में सामर्थ्य नहीं है ना। जैसे पिता बलवान है ना, तो छोटे छोटे पुत्र एक दूसरे को दुख नहीं दे, पिटाई नहीं लगा सकते, पिता बलवान है जाकर। भगवान तो सर्व सर्व जाकर, हमारे कर्म के अनुसार ही हमको सब दंड दिया जाता है ना, कभी ईश्वर को दोष नहीं लगाना चाहिए जाकर। और लगा भी तो क्या कर लोगे, वो स्वतंत्र है, कर देगा कोई दोष का। तो ये बात पहले अपने अंदर में लाया कि हमने गलती ऐसे की है, तभी भगवान आप इस तरह दंड दिया, हम इसकी लायक थे सही जाकर, इस पनिशमेंट सही मिला हमको सही जाकर, लेकिन आगे हम ऐसा नहीं करूंगा, ये मैं संकल्प लेता हूँ,
कि मैं ऐसा नहीं करूँगी जाकर, तो भगवान तत्काल क्षमा कर देते। तो वहाँ पर नाग पत्नी कहते हैं कि प्रभु साधु लोगों का भी स्वभाव ऐसा होता है, एक बार तो क्षमा करते ही हैं। देखिए भगवान से बात करें, आप तो परम भगवान हो, आप एक बार इसको क्षमा कर दो बस जाकर। ये बात जैसे कही, भगवान एकदम काली नाग के ऊपर से हट गए, एकदम जगह हटा दिया और मुक्त कर दिया उसको जाकर। तो ऐसे हमारे जीवन में कोई भी दुख आए, कुछ भी आए, ये भक्ति के अनुकूल होते सच पूछा जाए। तो इनको हम सब सहन करते हुए भगवान आपकी भक्ति न छूटे कभी भी जा करके, ऐसे हमारे ऊपर विशेष हम चाहे कुछ भी, कितनी परेशानी कुछ भी हो जाए, सब भक्ति छोड़े फिर बचा ही क्या जाकर, सब दुख के अलावा मर के खत्म हो गए। तो इस तरह से हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए इन दुखों को सहन करते हुए, लेकिन भक्ति तत्व को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए जाकर। ऐसी सुधर आसक्ति भगवान में होना चाहिए, यहाँ सुधर आसक्ति बताई जाती है। और क्या कह रहे हैं, भक्ति करने, भगवान के प्रति जिज्ञासा करने, ये भक्ति का वर्धन बता रहे हैं। आगे हम कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो भक्ति के कार्यों को जो नवदा भक्ति बताई है उन्हें हमें दृढ़ता से पालन करें। मंत्र दीक्षा लिया है और फिर आगे चल के उनको हम जो संकल्प लिए अपने जीवन में, उनको हमें पालन करें और भगवान पर जिज्ञासा करें। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम तुम किस लिए बनाए गए, किस लिए आए संसार में। अथ इति ब्रह्म जिज्ञासा, अथ माने इस प्रकार आ गए, मनुष्य शरीर में आ गए। हम अपने उद्योग से नहीं आए मनुष्य शरीर में, नहीं तो हम दोबारा फिर नीचे जामे नहीं, हम तो मनुष्य बनते रहेंगे हमेशा, अगर हमारी ताकत हो। कबों की कर करुणा नर देही, देते ही शुभ नहीं तू सने ही। रावण तुलसीदास लिखते हैं, भगवान करुणा करी जाकर शरीर दे दिए जाकर मनुष्य जीवन में, दुखों से छूट जाएगा। भक्ति मीन्स दुखों से छूटना और परम आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति नहीं कहा जाता है। यहाँ का सुख तो थोड़ी देर को होता है, गर्दन दर्द हो रही, तकिया डाल दिया, कुछ हो गया, थोड़ी सुविधा बना ली सुख के लिए, लेकिन सुख अब यार दुख में आएगा। सुख दुख ये चलता रहता साथ। तो असीम आनंद की खोज करना चाहिए जाकर। स्वर्ग में चले जाओ, वहां से भी खतरा है, वहां से वापस आना पड़ेगा सब। तो जब भक्ति दृढ़ता से करेंगे तो दुख होता भी सुख होता जाकर, ये असली पहचान होती जाकर। ये सारी तपस्या मानी जाती है। जब भक्ति दृढ़ता से करोगे तो जो जितना दुख उठा के भगवान भक्ति करता है उसको उतनी जल्दी भगवान मिलते हैं। ये शास्त्र भागवतम बात आती है। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, ये श्लोक प्रभुपाद बहुत अपने लेक्चर में बोलते थे। और वास्तव में ये श्लोक की बात याद रखोगे तो आपको दुख नहीं होगा कभी जाकर। ऐसी जहाँ भगवान जैसे स्किल ले जा करते, तो तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, आपकी अनुकंपा आशा लगाए रखता है मुझे भगवान करेंगे, कृपा अवश्य करेंगे जाकर के। जब मनुष्य शरीर दे दिया है तो आगे और भी करेंगे हमारे लिए जाकर, पता ना। जैसे मान लो तुम्हारे घर में होता है, करो जैसे बता रहे हैं, तो तुमने टाट पट्टी भी डाल दी, पत्तल भी लाकर डाल दी, और मान लो किसी कारण थोड़ी देर हो रही है ना, हम घबरा जाए पूरी खाना होगा कि नहीं होगा, तो ये हमारी मूर्खता ही होगी। अगर आपके यहाँ खाना नहीं होता तो आप हमको टाट पट्टी में डालते हैं, उन्हें थाली रखते जाते, ये बात सिद्ध हो गई ना। तो ऐसे ही भगवान ने कृपा करी, मनुष्य शरीर दे दिया, अब इसकी प्राप्ति के साधन नहीं देंगे जाकर, उनकी जिम्मेदारी सब, वो सब साधन जुटाएंगे तुम्हारे लिए जो जो अनुकूल होगा जाकर। लेकिन संसारी लोग में होड़ मत करना तुम जाकर। नाराज जी कहते लोग में मत फंसना तुम जाकर, ऐसे मकान हमको होना चाहिए था, ऐसे हमको होना चाहिए था, संसारी चीज की इच्छा मत करना। भक्ति संबंधित इच्छा करो सब जाकर, आपको सब अनुकूल वातावरण देते जाए। भगवान ये प्रकृति का खेल है सब जाकर। मैं भक्ति भगवान न छूट पाए, चाहे हम भूखे रह जाए एक टाइम, चाहे कुछ भी हो जाए सब जाकर। हमने अपने जीवन में देखा है, हमारे कोई भी आगे देख रहे, इस चैलेंज जीव गोस्वामी देख रहे हैं इस बात को जाकर। जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में पढ़ा था, कहते हैं मनुष्य में दुख आता है, खूब चिल्लाता है, ऑपरेशन होते हैं, कहीं कुछ होता है, चिल्लाते हैं हाय राम हाय राम। तो कहते हैं स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं होता उसमें, पता ना। कभी हाथ टूट जाता है, चढ़ाते हैं लोग, चिल्लाते हैं हाय राम फलान, लेकिन दुख में ज्यादा फर्क नहीं होता है। हाँ, कब होगा वो दुख में संकल्प कर इस बात का कि भगवान यदि हमारा शरीर ठीक हो गया सही है, तो यह बचा हुआ शेष जीवन है मैं आपकी सेवा में जोड़ कर रखूंगा जाकर, और आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा जिस कारण से ऐसा हमको
दुख हुआ जाकर साहब आपके देखो तत्काल स्थिति में सुधार हो जाएगा जाकर, क्योंकि माया दंड देती हम तुमको जाकर, है ना। जैसे अपने बच्चे को स्कूल में ले आओ, मास्टर से कह के आओ, देखो ये बच्चा बहुत उधम करता है घर पे, हमारी बात नहीं, थोड़ी सी पिटाई लगाया करो। कहते हैं कभी को कह देते जाकर कि हाँ किसी थोड़े चुकाई पिटाई लगाया कर। और वो स्कूल में गया, मास्टर थोड़ा कोई गलती करी, कोई आदत वहाँ बनी है, तो अगर पीटे वहाँ पर कुछ ठुकाई करे उसकी, और तुम जाओ मास्टर मैं मतलब क्यों मार रहे है ना, तो फिर वहाँ बात ठीक नहीं रहेगी जाकर, तुमने तो कहा इसका सुधार करो। तो ऐसी ये माया हम तुमको दंड दे, भगवान की दासी ये भी है, तो ये हमारे अपराध को अवगत कराने के लिए ये देती जाकर। लेकिन जिस समय बच्चा ये कहे कि अब मास्टर जी अब कभी नहीं, हाँ पापा पाँच होंगे, माता कभी गाली नहीं दूंगा, फलान दुकान किसी पत्थर नहीं मारूंगा, तो उस समय मास्टर को दया आएगी जाकर, क्या अब ये सुधार हो गया थोड़ा सा, है ना। जगत में संसार में देखा जाता है, ऐसा नहीं देखा। तो इसी तरह से भगवान, हम नित्य प्रति तुम्हारी भागवतम सुनूंगा जा करके, भगवान ऐसे हमारी रक्षा करना, तो आपके देखो शारीरिक कष्टों में भी आपको परिवर्तन हो जाएगा जा करके। इस समय बैरंग शक्ति के सामर्थ्य नहीं है जो भगवान से आपको दूर ले जाए जाकर जाकर, जिस समय ये याचना कर ले, समर्पण कर दे इसमें जाकर, आप देखो लोग जानते नहीं कि दुख को कैसे भगाया जाए जाकर। पहले तो ये गलती स्वीकार करे कि हाँ बिल्कुल उचित दंड हमको मिला है, मिलना चाहिए जाकर। नागपति ने ये तो कह रहे हैं भगवान से, ये बिल्कुल ठीक होगा, बहुत ठीक होगा जाकर के। अब यहाँ संसार में देखो किसी पति से कोई झगड़ा कुछ हो जाएगा, हमेशा ये बात सीखो, किसी से कोई व्यक्ति है झगड़ा हो रहा, मान लो तंगड़ा व्यक्ति है, तो एकदम जाके लड़ना नहीं चाहिए, सीख शिक्षा देते जाकर। बिल्कुल आपने बोला होता उल्टा कहा होगा जो भी कुछ सही, लेकिन आप इसको ऐसा आप छोड़िए इसको जाकर के, अब क्षमा करो इसको जा फलान लिखा, एकदम उसके अंदर दया आ जाएगी जाकर। तो इसी तरह बैरंग शक्ति माया है, इसे डायरेक्ट कहो जाए ये छोड़ने वाली नहीं है, ये भगवान का अधीन है। माया लक्ष्य प्रकृति, जेल में जेलर की दम नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर से ऑर्डर आ गया 20 साल की सजा, तो वहां के जेलर जो अध्यक्ष है जेल में बंद है, उनके सामर्थ्य नहीं जेलर को छोड़ दे जाकर के, ऊपर से आना पड़ेगा सबसे पहले जाकर, राष्ट्रपति है जहाँ पर मुल्क बैठा जाकर। तो ऐसे भगवान से याचना करना पड़ेगा जाकर के, दैवी हो सा गुणमयी मम माया दुरतया मामेवे प्रपदन्ते माया में ताम तरंतते। हम सच कह रहे हैं, अपने जीवन में बता रहे हैं हम तो, इसलिए हम दावे के साथ में इस बात को अपनी तरफ से बोल रहे हैं, अपने लिए बताया। हम बड़ा घाट पर रहते थे 4 साल पहले, और जय तिवारी जी हमारे नोएडा के हैं, हमारा संकल्प था हम डेली भागवतम कहना, जैसे यहाँ भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो ये नशा है इस तरह का जाकर, होना ही चाहिए ऐसा। तो हाँ ये जहाँ कृष्णराम है ना, परिक्रमा सुंदर रोड है ना, राधा धाम क्या बोलते हैं, लाला पत्थर से हाल ही राइट साइड में 10 जाओ ना, राधा टीला नहीं ये यहीं पर एक तो स्कूल मंदिर सड़क चली, अब सब्जी वाले बैठते हैं ना परिक्रमा मार्ग में, पुलिस चौकी से आगे आके फिर चौराहा मिलता है, एक सुंदर की तरफ चला जाता है, एक अपने स्कूल मंदिर की तरफ गौशाला की तरफ अंदर चला जाता है, एक बड़ा घाट की तरफ चला जाता है, एक पूरा पश्चिम चारों तरफ चला जाता है ना, वो समझिए। तो वही पास में राधे क्या धाम है कुछ है, राधा धाम है, हाँ कुछ है राधे धाम ऐसे नाम, वहीं हमारा सत्संग होता, मंदिर था वहाँ पर, तिवारी जी और भी काफी लोग आए, वहाँ काफी लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो हम जान क्या होगा, किसी ने लड्डू दिया, जान प्रसाद समय बहुत पुराना हो गया, जो भी कुछ होगा हम उसको दोष नहीं लगाते। तो हमें बहुत बड़ी मतलब तकलीफ हो गई, उल्टी मतलब बहुत सारा लगे हमारे ऐजा बन गया, और सवेरे होगा 4 बजे, और हमें क्या चिंता लगी, हम इतने लोग आएंगे और सत्संग होता था ये 3:30-4 बजे, हम सब वापस हो जाएंगे, फोन करके हमने किसी को बताया नहीं कि आज सत्संग नहीं होगा, ये अपराध लगता है ना किसी को, आ जाओ फिर वापस जाए सत्संग होकर के, और हमें ये चिंता लगी, और इतनी तथा नहीं कि हम बैठ पाए जा करके। आपको बता रहा है भक्ति का मतलब देखो, उसी समय तिवारी जी आ गए अचानक, देखो भगवान ने भेज जा जो भी बचे। तिवारी जी में बहुत बड़ी एक अच्छी आदत है, हालांकि कभी क्वेश्चन थोड़ा हो जाए जो भी कुछ है, मतलब बहुत कोई दिक्कत नहीं होती, जी आए हमें देखा करके से चलो जल्दी चलो, है ना, चलो तुम डॉक्टर हमारे वहाँ पर, किस में ले गए थे, ये गौरी गोपाल है ना बराबर में,
क्या नाम है? सामने सरकारी से हॉस्पिटल है, कुछ 5 रुपए पर्ची लगता है वहाँ पर, कुछ बराबर में। नाम नहीं याद आ रहा है, बाबा है वहाँ पे आश्रम है, वहाँ दवाई मिलती है। हाँ हाँ सर, मिलती है जाकर। लास्ट मोड जब ऐसे होने लगा वहाँ जी हमें ले गए। जयपुर के रिटायर्ड डॉक्टर थे बहुत बड़े, उनके पास इन्होंने हमें जाकर लिटा दिया। हम जगह हम गाड़ी में नहीं बैठ पाए जाकर के, तुम रहने दो जाकर। उन्होंने कहा नहीं तुम बैठो, मजबूत पकड़ो हमको। ये तिवारी जी मोटरसाइकिल में ले गए। वो हमें यही चिंता लगी कि हम ठीक नहीं हो, आज हो ही नहीं सकते जाकर, शाम को लोग लौट जाएंगे जाकर, क्या मतलब कोई बेचारे निराश हो जाएंगे। सच कह रहे, इतनी गहरी बीमारी, उन्हें लगातार 2 बोतलें चढ़ाई हमें ग्लूकोज की, और एकदम से ताकत अपने जो भी कुछ आकर के हम 3:30 बजे भागवतम सुनाई जाकर। समझ गए? ये बात भागवतम आगे बोल रहे हैं, जैसे आपको नहीं कह रहे। देखो और कहाँ हमें इतनी तथा नहीं आती, हम जगह डॉक्टर लाओ तो ही लिया, हम बैठ नहीं पाएंगे गाड़ी में जाकर। सही से बिल्कुल पानी सा मतलब हो जाता है ऐसी स्थिति में जाकर, कम चल ही नहीं पाए, बैठ नहीं पाते जाकर। सही कि तुम मौजूद हमको पकड़ लो, बस बैठे रही तुम। ले जाकर वहाँ गए, 2 बोतलें चढ़ाई वहाँ पर, 2-3 घंटा लग गए थे इसमें, और ठीक हो गए पुनः आकर के। और फिर हम उठा लिया अपने सारे माइक पाइक से उठा के, और सब सत्संग भागवतम सुनाया जाकर। तो ये बात से एक बात भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी लिखते जाकर, बस केवल ये इच्छा रखो जाकर भगवान में आपकी भक्ति करने कितना कष्ट आए, लेकिन भक्ति नहीं छूटना चाहिए जाकर, संकल्प दृढ़ता। तो ऐसे हम जो संकल्प लेते अग्नि सामने 16 माला करना ही है, इतना करना ही, तब हो जाना, सही समय पर उठना ही है। देखते हमारे, आप तो दूर रहते संघ ने सुनाई देता है, भक्ति में संकल्प लेना है, संकल्प सिद्ध भगवान है। ये बात भागवत 10वें स्कंद में बात आई, संकल्प ले लीजिए जीव करते हैं, और भगवान संकल्प सिद्ध है, उसका संकल्प करते ही पूरा जाता है। तो ऐसा मतलब अपने भक्ति संबंध जो आध्यात्मिक वातावरण है, उनमें कभी समझौता नहीं करना चाहिए। चाहे कैसी जा रही तो कैसी तकलीफ, सोई प्रकाश से परे भगवान आपको मिलेंगे। ये बात, प्रकाश से परे परमात्मा भगवान में आसक्ति। तो ये सारे दुख हैं इनमें। अगर तुम, मनुष्य क्या करता है, कोई दुख आया क्या छोड़ो, सबसे पहले भक्ति छोड़ो, होता ना। जैसे कोई घटना होती है ना, बिजली से लगी तो पहले लाइट गिराओ, होता ना। तो ऐसे हम तुम क्या करते हैं, कोई तकलीफ आई सबसे पहले क्या छोड़ो, भक्ति छोड़ो। कोई तकलीफ आई, ठंड आई, कुछ भी आई, भक्ति छोड़ो। कभी ऐसा कहते हैं ठंड है आज खाना नहीं खाएंगे, आज खाना छोड़ो सब। यही हम तुम्हारी गलती है। ये प्रभुपाद इस श्लोक में घर में पढ़ना जाकर, माम चाप्य व्यचारण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीते एतन ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसका तात्पर्य पढ़ लेना जाकर, गीता 14वें अध्याय का लास्ट श्लोक है। माम यो चाप्य विचारण, अव्य विचारण, विचलित नहीं होना चाहिए। जो मेरी भक्ति में दृढ़ता से रहते हैं, हिलते नहीं है। ये 3 गुणों की धारा चलेगी, आएगी सब तुम्हारे से होकर स्पर्श करने के लिए, हिलना नहीं, भक्ति पकड़े रहना। जैसे कहा जाता है ना, चलो एक मिनट, एक उदाहरण देखा। तुलसीदास क्या कहते भगवान से, राम जी से, तुलसी तृण जल कूल को निर्बल निपट निकाज, कह राखे के संग चले तो बाहु गहे की लाज। देखिए समझा रहे हैं कि ये बम्बा होते हैं ना, नहरें होती गांव में देखा, ये घास होती है, दूब घास जिसको बोलते हैं, बड़ी मजबूत होती है। हमारी नदी के किनारे कभी कभी होती थी जाकर। तो कोई बहता हुआ अगर चला है, तो अगर उस घास को कोई पकड़ ले, मजबूत होती है वैसे बहुत ये घास में, तो उस घास का स्वभाव है, धर्म है उसका, ऐसे मतलब स्वभाव धर्म। क्या राखे क्या संग चले बाहु बहे की लाश। ये तो बहता हुआ आदमी घास पकड़ लेगा, ये तो राखे लेगी तुमको, और नहीं तो उखड़ के तुम्हारे साथ ही चल देगी जाकर, लेकिन तुमको त्याग नहीं करेगी जाकर। उस घास तक का ऐसा स्वभाव है। तो भगवान आप ही एक स्थायी मान, संसार सब बह रहा है। ये बात भी यहाँ पर बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छे संगीत सुना रहे थे। तो यशोदा में दीपदान होता है ना अपने कार्तिक में, दिए छोड़ जाते ना मना, एक प्रथा अनादिकाल से है। यशोदा मैया समय से तो दीपदान कर रहे थे, यमुना जी में मेरे लाला का ऐश्वर्य बढ़े, लंबी आयु हो श्री कृष्ण की। यशोदा जी करते चली जा रहे थे, ऐसे करते हैं। और श्री कृष्ण इधर को खड़े थे, बहाव जिधर हो रहा था, बच्चे वो खड़े हो जाते हैं माँ के पास में छोड़ा।
ये यश बढ़े, यश गाए, मेरे आशीर्वाद, मतलब यमुना जी से आशीर्वाद ऐसे करती हैं। तो उन्हें पकड़ पकड़ दीवार में दिया, एक किनारे से लगाते चले जा रहे, किनारे से लगा दिए। तो यशोदा ने देखा, ये तुमने क्या किया, किनारे से क्यों लगा दिया? भगवान कहते मेरे लीला क्या, मेरे जन्म कर्म चल रहस्य में कोई काम, उसके पीछे रहस्य होता है। भगवान इस शिक्षा क्या देना चाहे इसके माध्यम से। तो ये किनारे से लगा दिए, जी तुमने ऐसा क्यों किया, ये किनारे से ये क्यों लगा दिए? सोचे कि नहीं, कि माँ जो बहता है, जो हमारे आगे से होकर निकलता है, मैं उसको किनारे से लगा देता हूँ। वो कुछ दीपक एक दूर चले गए थे, जो हमसे दूर है वो बह रहा है संसार में, जा रहा है जाकर, लेकिन मेरे आगे से, तो उन्होंने कहा बह तो सभी रहे, वो दीपक बह रहे थे। तो भगवान ने नहीं, जो हमारे आगे से होकर बह रहे थे उसको हमको देखा नहीं जाता, जो मेरे आगे से होकर बहता है उसको मैं किनारे से लगा देता हूँ, और जो मुझसे दूर जा रहा है, भाग रहा है, उनको बहने देने कोई मतलब जाकर भगवान शिक्षा देना चाहते। तो इसी प्रकार जिसने मेरी शरणागति ग्रहण कर ली जाकर, न मैं भक्त पड़ोसी, अर्जुन घोषणा करो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। अर्जुन तुम घोषणा करो, मैं तो कभी कभी मैं युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, नहीं मैंने उठा लिया था, तो ऐसा भी हो सकता है कभी, लेकिन अर्जुन तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त के, भक्त भगवान भक्त की इच्छा पूर्ण करते हैं, है ना। पांडव सब इच्छा किया था, दुशासन की छाती का हमको रक्त चाहिए, द्रौपदी ने केशों को तभी बांधूंगी जाकर के। अर्जुन ने कितनी प्रतिज्ञा करी, भगवान सब उनको पूर्ण किया जाए। भक्त जो प्रतिज्ञा कर लेता है तो भगवान भी प्रतिज्ञा उसके लिए कर लेते सब जाकर। ये बात ध्यान हमेशा रखनी चाहिए। इसलिए भगवान इस प्रकार से परे है इसमें, और संसारी नियम में बातें आई, लोग आ गए, थोड़े आ गए, चला कहाँ आज फलाना आ गया, सत्संग नहीं आ पाएंगे, हम मैडम फोन करते थे, हम कहा संडे आओ, आज हमारे फलाना आ गए, ठिकाना आ गए, ठिकाना आ गए, तो तुमको छोड़ लिया, तुम वही रख लिए सब जगह। तो साधारण विचलित नहीं होना चाहिए, दृढ़ता पूर्वक अपनी भक्ति में लगे रहो। ये श्लोक पढ़ना जा करके, माम या चोबा व्यभिचारण है, आप व्यभिचारण विचलित नहीं होता, भक्ति योग सेवते। देखो पांडव द्रौपदी कहते हैं वैसे संकटों का अपार है, हमारे पर कमी नहीं है, पहाड़ के पहाड़ टूट रहे हैं ना, कुछ जिंदगी के लायक है, लेकिन आपने एक ही बात कही कि न भी भक्त पड़ोसी, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, इसी के लिए मैं बल में थमी हो जाकर, बाकी दुखों का संकट हमारे ऊपर से। तो ये बात हमेशा अपने जीवन में याद रखोगे कि हम दृढ़ता से भगवान भक्ति, हम ऐसा इन कारणों जहाँ कोई तजी ताय कोट वैदेशम, जब परम सनि तुलसीदास तो यहाँ तक कहते हैं, तजो पिता पहला विभीषण बंधु भरत महातारी। देख भगवान के लिए क्या क्या त्याग करे सब जगह। तो ऐसे आपको बल सदैव रहेगा, और धीरे धीरे ज्ञान प्रकट होगा, भगवान का बल मिलेगा जाकर, ठीक है। तो यहीं पर इतना ही रखते हैं, 2 मिनट कीर्तन समाप्त। ये शास्त्रों के देहात्म बुद्धि से विरक्ति, मतलब हम भगवान के दास हैं, और दास से भगवान संबंधित काम करेंगे, हम आत्मा हैं तो आत्मा संबंधित ही काम करेंगे। कहते हम आत्मा हैं और करते शरीर संबंधित काम, सारे दिन शरीर के लिए, आत्मा से भगवान संबंधित कोई न तो सुनते न भगवान लिए कोई कार्य करते हैं। तो ये मतलब वंचक होता है, मतलब काम। चलो ठीक है, 2 मिनट कीर्तन कर बस। गाओगे कुछ? मुझे आता ही नहीं। महामंत्री गाओ। हाँ हाँ महामंत्री हमें गाए तुम गाओ, चलो गाओ, गाए भगवान के यहाँ गाना थोड़ा अपना अपना कैसा भी हो ना, थोड़ा सा गाओ भगवान। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय
वृंदावन जाओ। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. लाल शबरिया मोरे मेरा कोई सहारा बिन तेरे। लाल शबरिया मोरे मेरा कोई सहारा बिन तेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। लाल शबरिया मोरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। लाल शबरिया मोरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। तुम दीन बंधुरित कारी आयो शरण तुम्हारी। तुम दीन बंधुरित कारी आयो शरण तुम्हारी। काटो जन्म मरण के फेरे। लाल शबरिया मोरे काटो जन्म मरण के फेरे। लाल शबरिया मोरे विषयों के जाल में फंसो करो। बंध मोह जाल में फंस करो। विषयों के जाल में फंस करो। बंध मोह जाल में फंस करो। तुम पाए नाथ बनेरे। लाल शबरिया मोरे तुम पाए नाथ बनेरे। लाल शबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। लाल शबरिया मोरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। लाल शबरिया मेरे। चैन नहीं आवे वो दिन चैन नहीं आवे। एक तेरी याद सतावे। एक तेरी याद सतावे। तेरे चरण कमल के तेरे। लाल शबरिया मोरे तेरे चरण कमल के तेरे। लाल शबरिया मेरे। तुम लाखों पापी तारे। तुम लाखों पापी तारे। नहीं कछु गुण दोष बिचारे। कछु दोष बिचारे। नहीं कछु गुण दोष बिचारे। मेरा कोई न सहारा
जय नाम संकीर्तन की जय। श्री भागवतम भगवान की। व्यास नंदन से सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्री भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। श्री यमुना मैया की। श्री गोवर्धन महाराज की जय। षड गोस्वामी वृंद की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।